नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आज मैं ले चलता हूँ अपने खेत में, जहाँ पर मैंने पपीते के पौधे उगाए हुए हैं और पिछले दिसंबर महीने में मैंने ये पपीते लगाए हुए थे और आज जो है इनके ऊपर ढेर सारे फल जो है वो आ गए हैं। तो किसान भाइयों, हमारे एरिया में, ये हिमाचल में ज्वालामुखी के पास कुछ ऐसा एरिया है, वहां पर पपीते की खेती जो है या पपीते के पौधे जो हैं वो कम ही पैदावार देते हैं या उगते हैं। तो क्योंकि हमारा घर जो है वो एक खड्ड के किनारे है और वहां पर सर्दियों के दिनों में कोहरा जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है, जिस कारण ये पौधे जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, जल जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि इन पौधों को सर्दियों से बचाने या कोहरे से बचाने के लिए अपने घर की दीवार के साथ साथ, देखो यहाँ पर, देख रहे हैं आप, दीवार के साथ साथ लगाया मैंने इनको। आप सोच रहे होंगे कि ये पौधे दीवार के साथ ही क्यों लगे हैं। तो इसका बड़ा कारण ये है कि जब भी हम अपने घर की दीवार के साथ इन पौधों को, ये बहुत कोमल होते हैं, इन पौधों को लगाएंगे तो ये जरूर फल देंगे। क्योंकि दीवार जो है वो सर्दियों में जब रात के समय कोहरा पड़ता है तो दीवार हीट को जो है वो रिलीज करती है, हीट छोड़ती है और दीवार के आसपास सराउंडिंग में एक बैलेंस टेम्परेचर जो है वो बना रहता है, जिस कारण ये पौधे जो हैं बड़े अच्छे तरीके से सरवाइव कर जाते हैं और कोहरे से बच जाते हैं। तो आपने यूट्यूब पर या और किसी वीडियो में बहुत सारे इनके गुणों के बारे में भी जाना होगा। तो पपीते के बहुत सारे गुण हैं दोस्तों, उनमें से आपको मैं एक तो बताऊंगा कि जिस भी व्यक्ति के किसी भी बीमारी के कारण प्लेटलेट्स जो होते हैं, सेल जो हैं बोलते हैं हम, वीक हो जाते हैं, तो ये एक ऐसा पौधा है, उसका उपयोग करने से वो सेल जो हैं वो बहुत ही जल्दी जो है वो रिकवर हो जाते हैं। ये 100% मैं बोल रहा हूं। आप इस तरीके को आजमा करके देखें कि सुबह सुबह इसके पत्ते का जो रस है वो निकालना है और उसको पानी में मिला करके खाली पेट ही पी लेना है। कम से कम 3-4 चम्मच हो जाएं और कम से कम 10 से 15 दिन इसी रूटीन में आप इसका उपयोग करें तो प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर आप फिर 10-15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद लैब में टेस्ट करवाएंगे तो आपको ये प्लेटलेट्स जो हैं वो रिकवर हुए मिलेंगे। दूसरी बात जो सीखने वाली इसमें ये कि इसके जो पत्तों का रस जो है वो हमारे पेट को बिल्कुल साफ कर देता है। जितनी भी अंदर पेट के अंदर गंदगी बनी रहती है, जिसका पेट साफ नहीं होता है, कब्ज रहती है, वो कभी नहीं होती। इसका आप यूज करते रहें तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। पपीते के रेगुलर यूज से, उपयोग से मोटापा जो है वो कम हो जाता है और शरीर एकदम से दुरुस्त, सेहतमंद रहता है। बहुत सारे विटामिन से भरपूर होता है। इसके फलों को आप देखें यहाँ पर, जब ये कच्चे ही होंगे, हरे ही होंगे, तो आप इनके फलों से सब्जी बनाएं और इस सब्जी को हफ्ते में लगभग 2 बार जरूर खाएं। इसके फल को आप कद्दूकस करके इसका हलवा बना सकते हैं और इसकी परौंठियां भी बना सकते हैं।
और पपीते की बर्फी तो आपने खाई ही होगी। कच्चे पपीते से हम अनेक तरह की खाद्य सामग्रियां जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको कच्चा पपीता कहीं से नहीं मिलता है तो पका हुआ पपीता जो है वो मार्केट में तो मिल ही जाता है। और इस पपीते से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। इस फल से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, मतलब कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। बड़े किसान तो मार्केट में इसको बहुत अधिक मात्रा में सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके लिए वो इसकी खेती कर रहे हैं। लेकिन हम जो छोटे छोटे किसान हैं वो कम से कम अपने घर में खाने के लिए, अपने लिए जरूर इस तरह के औषधीय पौधों की खेती करें। प्रकृति ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, जिस तरह से ये ढेर सारे औषधीय पौधे आप ये जो देख रहे हैं ये दिए हुए हैं। तो कमी है तो सिर्फ एक जानकारी की। मेरी इस जानकारी को सभी से साझा करें ताकि सभी को इसका फायदा जो है वो मिल सके। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।